नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और अब तक हम 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। और इन 3 क्लासों में हमने लगभग 20 से 22 कॉन्सेप्ट, 20 से 20 टाइप इस चैप्टर के सीख लिए हैं, और वो भी टोटल के टोटल ट्रिक के माध्यम से। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले उन वीडियो को देखें जिसमें मैंने आपको फुल बेसिक बताया है कि बेसिक से किस प्रकार अपर लेवल तक पहुंचा जाता है। क्योंकि जब तक आप उन वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको यह वीडियो बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो एक चेन सिस्टम की तरह बना रहा हूँ। जैसे चैन आपस में कड़ी उसकी जुड़ी होती है, उसी तरह से हमारे चैप्टर की प्रत्येक क्लास एक कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। यदि आपने एक भी कड़ी तोड़ी तो इसका मतलब पूरी चैन खराब हो जाएगी। इसलिए पहली वीडियो से स्टार्ट करें, तब यहाँ तक पहुँचे, तभी आपको एक क्लास अच्छे समझ में आएगी, तभी आपको पता लग पाएगा कि हाँ, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ी थी। कहाँ छोड़ी थी? मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, पहले उन्हें ही सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप मेरे क्वेश्चनों का सही आंसर देते हैं। काफ़ी सारे, लगभग मैं कुछ बता नहीं सकता काउंट करके कि कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप करेक्ट आंसर देते हैं। इससे मुझे क्या होता है, थोड़ी प्रेरणा मिलती है, मेरा मनोबल और बढ़ता है कि हाँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ रहा है और आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पहला ही क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था। वह क्वेश्चन था, एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। यदि उस मानचित्र में दिल्ली व मुंबई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है तो दोनों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। उसने हमें क्या दिया कि एक वैल्यू दे दी 9.1 किलोमीटर और उसके बराबर दे दिया 0.7 सेंटीमीटर, और उसने 2 शहर दे दिए, दिल्ली और मुंबई, और उनकी बीच की दूरी दे दी हमें सेंटीमीटर में। और हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें किलोमीटर में बतानी है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो है बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें होता कुछ नहीं है, केवल थोड़ा माइंड आपको लगाना है, थोड़ा इनको सिर्फ समझना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है। पहला हमारा होमवर्क क्वेश्चन, हमें उसने दिया था कि 9.1 किलोमीटर इक्वल टू दिया है 0.7 सेंटीमीटर। और आगे उसने हमसे क्या कहा है कि ये 2 शहर हैं, ये मान लो दिल्ली है और ये मुंबई है। ये दिल्ली है, ये मुंबई है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी उसने हमें दी है 28 सेंटीमीटर, और यही दूरी हमें बतानी है काय में? किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, देखिए, कभी भी यदि आपको इस तरह का कोई भी सवाल मिल जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी गई है, हमें दिया है 28 सेंटीमीटर और हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है किलोमीटर, तो जो वैल्यू हमें दी जाती है, सबसे पहले आप कुछ भी करके उस वैल्यू को 1 के बराबर उसका मान निकाल लीजिए। यानी कि जैसे ये 28 सेंटीमीटर है तो हमें वो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन देगा, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि जिससे हम 1 सेंटीमीटर का मान निकाल लें। यदि यहाँ पर मीटर होता तो यहाँ पर भी मीटर होता, यानी कि हम यहाँ से मीटर का मान निकाल सकते थे। और मान किसका निकालेंगे? हमेशा 1 का, क्योंकि 1 ऐसी वैल्यू है जो भी इसके इक्वल आएगा, जो भी इसके बराबर आएगा, हम उसकी हमेशा गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ, ये इसका मान है, ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहला हमारा कार्य यही होगा कि हमें इस समीकरण के द्वारा जो हमें दिया हुआ है, हमें 1 सेंटीमीटर का मान निकालना है। जो भी 1 सेंटीमीटर का मान निकल के आएगा उसकी हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से गुणा कर देंगे, तो हमारे इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? किलोमीटर में आ जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बराबर का निशान लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है दोनों ही पक्ष क्या है? समान है। चाहे हम इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। जैसे समझिए, यदि हम लिख दें a बराबर b या b बराबर a, दोनों का मतलब क्या है? सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हमें दिया है 9.1 किलोमीटर 0.7 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर इक्वल टू 9.1 किलोमीटर। अभी भी वही बात है, अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। इक्वल का मतलब भी क्या होता है? बराबर, यानी कि दोनों तरफ समान है। इधर को इधर लिखें, इधर को इधर लिखें, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि हमें मान निकालना है सेंटीमीटर में, इसलिए हम जो भी सेंटीमीटर के साथ यूनिट है, जो भी नंबर दिया है उसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 सेंटीमीटर। हमने देखा 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर कितना था 9.1, अब यहाँ से 0.7 मल्टीप्लाई में था, इधर से हम ले जाएंगे तो क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा, तो ये क्या होगा, किलोमीटर। अभी तक हमने इसमें कुछ भी खास नहीं किया है, सिर्फ क्या है 0.7 को हम उधर ले गए तो ये गुणा में इधर भाग में पहुँच गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 91/7। 7 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 13 बार, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर का मान कितना आ गया, 13 किलोमीटर। और हमारा जो मेन काम था वो अब हो चुका है। हमने क्या निकाल लिया, अब 1 सेंटीमीटर का मान निकाल लिया है। आप इस तरह से समझिए, यदि हमसे कहा जाए कि 1 दर्जन केले 40 रुपये के हैं, यानी कि 1 दर्जन केले जो है कितने रुपए के हैं, 40 रुपये के, ठीक है। और हमसे कह दिया जाए कि 10 दर्जन केले कितने के होंगे, तो हम क्या करेंगे, जो जितने दर्जन हमसे पूछा है उसकी गुणा कर देंगे किससे, जितने की 1 दर्जन की वैल्यू होगी, तो कितने रुपये हो जाएंगे, 400 रुपये। उसी तरह से यदि हमसे कह दिया जाए कि 15 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हम पूछा है जितने दर्जन उसके क्या करेंगे, रेट से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 600 रुपये, ठीक है। यदि आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए हमें सेम टू सेम वही है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी, 13 किलोमीटर। जैसे यहाँ 1 दर्जन केले की कीमत कितनी, 40 रुपये। अब 1 सेंटीमीटर की कीमत वैल्यू कितनी है, 13 किलोमीटर। अब हमें निकालने किसकी है, 28 सेंटीमीटर की। तो जब हम 28 सेंटीमीटर की निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर कितनी वैल्यू है, 13 से गुणा कर देंगे। जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ 40 से गुणा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि 1 दर्जन की वैल्यू कितनी थी, 40। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है, 13। हमें निकालना किसका मान है, 28 का, तो 28 की गुणा किससे कर देंगे, 13 से, सिंपल। 13 × 104 कितना आ गया, 4 हाथ से लगा 10, 13 दूनी 26 और 10 36, ये आ गया 364 किलोमीटर, जो कि मैंने आपको ऑप्शन दिए थे उसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 9.1 किलोमीटर का मान जो है वो 0.7 सेंटीमीटर है। 2 यूनिट दोनों अलग अलग दे दी थी, और साथ ही साथ हमें दिया था दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जो है 28 सेंटीमीटर है, और उस दूरी को हमें काय में बताना था, किलोमीटर में बताना था। और सबसे मेन काम हमारे क्या है, 1 सेंटीमीटर का मान निकालना। और मान हम कहाँ से निकालेंगे, जो हमें उसने समीकरण दी है। हमने क्या किया कि सेंटीमीटर को हम उधर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर की इक्वल वैल्यू चाहिए, वरना हम इससे उधर पहुंचा दे, थोड़ा कैलकुलेशन अजीब होती है। हमेशा जिसकी वैल्यू निकाले उसको लेफ्ट हैंड में ले, तो आपको कैलकुलेशन आसान लगने लगेगी। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पलट के लिख दिया 0.7 सेंटीमीटर बराबर 9.1 किलोमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर का मान निकाला तो क्या हुआ, 0.7 इधर पहुंच गया, भाग में इधर गुणा में इधर भाग में आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये हो गया 91/7। जब हमने 7 से इसको काटा तो कितना आ गया है, 13। 1 सेंटीमीटर का मान आ गया कितना, 13 किलोमीटर। हमें मान निकालना किसका था, 28 सेंटीमीटर का। तो जिसका मान निकालना होता है उसका क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे। तो हमने 13 की गुणा करी किससे, 28 से, तो कितना आ गया हमारा 364 किलोमीटर। यदि किलोमीटर में बात करें तो कितना हो गया 364, और सेंटीमीटर में बात करें तो 28 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया था। मैं इसको रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया था, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। कोई 80 किलोमीटर की दूरी है और एक व्यक्ति इसको कुल 7 घंटे में तय कर देता है, यानी कि हमें कुल दूरी दे दी गई है और कुल समय दे दिया गया है। वह इस दूरी का कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष भाग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यानी कि इस दूरी को उसने कुल 2 तरह की चालों से तय किया, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उसने कहा है, उसके द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अब उसने क्या कहा हमसे
कि जो उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की थी, अब हमें वह बतानी है कि वह कितनी दूरी तय चला था। देखो हमें इसने क्या दिया, टोटल दूरी दे दी और टोटल समय दे दिया, लेकिन हमें यह नहीं बताया कि किस चाल से कितने घंटे चला, वरना हम इजीली निकाल सकते थे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा होमवर्क, उसने हमें दी थी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी थी 80 किलोमीटर, और साथ ही साथ उसने हमें क्या दिया था, कुल समय। कुल समय दिया उसने कितना, 7 घंटे, 7 आवर्स। अब हमें यह नहीं पता कि वो कब तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और कब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। उसने क्या, 2 चालों से यह दूरी तय की। अब यदि हम इसको x मान करके करें तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रिक ही लगानी है। यदि हम x मान के करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का, वैसे तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल ट्रिक बेस करना है, ट्रिक के आधार पर करना है, सूत्र बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में सवाल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। जो टाइम से पहले या टाइम पर क्वेश्चन को कर देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो ज़्यादा टाइम लेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ में जो सॉल्व ना हो सके। मेन बात वही होती है कि टाइम पर कौन कर रहा है और कितनी फास्ट कर रहा है। जो जितनी जल्दी और जितने अच्छे टाइम पर क्वेश्चन करेगा उसका सिलेक्शन उतनी ही जल्दी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल टाइम है 7 घंटे का। हमने ऐसा मान लिया, हम सिर्फ मान रहे हैं कि 7 के 7 घंटे वह किस चाल से चला, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम जानते हैं यदि वो 8 की स्पीड से 7 घंटा चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर है 4 गुणा समय, यानी कि 8 सत्ते 56। 8 की चाल से यदि चले तो कितनी दूरी तय करेगा, 56 किलोमीटर। और यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 के 7 घंटा चले तो कितनी दूरी तय करेगा, 112 किलोमीटर। क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय, 16 की और 7 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 112। हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए, आसान बनाने के लिए इसको मान लिया। एक बार हमने मान लिया कि 7 के 7 घंटे चला किस चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो हमने देखा कितनी दूरी तय कर रहा है, 56 किलोमीटर। और दूसरी बार हमने मान लिया कि 7 के 7 घंटे किस चाल से चला, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, 112 किलोमीटर। लेकिन वास्तव में उसने दूरी तय कितनी की, 80 किलोमीटर। तो दोस्तों यह जो मान है हमेशा क्या होता है, यह औसत मान होता है, मध्य मान होता है। और औसत मान को हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। और ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, जो हमें ऊपर 2 मान दिए होते हैं, एक से छोटी होती है और एक से बड़ी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं 56 से बड़ी है लेकिन 112 से छोटी है। ठीक है दोस्तों, जब हम 112 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32। और इसी तरह से 80 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। ये हमारा आ गया रेशियो। किस किस का रेशियो, एक तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल लेगा और दूसरा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल लेगा। हम इसको काटेंगे 8 से तो कितना होगा, 8 चौक 32 और 8 तिया 24। ये आ गया हमारा रेशियो 4:3। दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि चाहे तो आप यहाँ चाल का अनुपात ले रहे हैं, समय का अनुपात ले रहे हैं या दूरी का अनुपात ले रहे हैं, नीचे जो अनुपात निकल के आएगा वो हमेशा किसका आएगा, समय का निकल के आएगा। कभी भी चाल का या दूरी का अनुपात नहीं आएगा। चाहे तो आप यहाँ पर दूरी लीजिए, समय लीजिए या चाल लीजिए, कुछ भी लीजिए, नीचे जो रेशियो आएगा वह हमेशा काय का आएगा, समय का आएगा। यदि आप चाल समय दूरी का कोई भी सवाल एलिगेशन से कर रहे हैं, मिश्रण से कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा लास्ट में अनुपात आता है वह किसका आता है, समय का आता है हमेशा। कभी आप सोचो कि यहाँ पर दूरी है तो ये भी दूरी होगा, नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो हमेशा समय का आएगा। अब हमने देखा कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला कितना, 4 घंटे और 16 से 3 घंटे, ये हमारा रेशियो था। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 7 घंटे। लेकिन ये हमारे वास्तविक वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्या है, माना हुआ मान है, जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार माना था। वास्तव में कितने घंटे लग रहे थे उसको, 7 घंटे। तो दोनों की वैल्यू समान है, यानी घंटे से घंटा खत्म। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7 से 7 खत्म, एक की वैल्यू 1।
और हमने देखा 1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू भी कितनी होगी 4, और 3 की वैल्यू भी कितनी होगी 3। अब हम बता सकते हैं कि 8 की स्पीड से वह कितने घंटे चला, 4 घंटे। तो हम जानते हैं यदि 8 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, 8 चौक 32 किलोमीटर। और यदि हमसे पूछ लिया जाता है कि 16 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, तो हम जानते हैं यदि 16 की स्पीड से 3 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा, 16 3 48 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछ ले कि 8 की स्पीड से कितनी दूरी तय की या 16 की स्पीड से कितनी दूरी तय की, तो आप सिंपली बता सकते हैं। यह भी बता सकते हैं कि कितने कितने घंटे वह चला था। दोनों का अंतर पूछ ले, दोनों का योग पूछ ले, तो आप कोई भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन इसको करने में कुछ भी नहीं है। एलिगेशन लगाओ, मात्र 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल, और हमारा सवाल नंबर होगा 25, क्योंकि प्रत्येक क्लास में हम 8 क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी तक हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और 3 क्लासों में 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का हमारा पहला, और हमारी यदि सीरीज की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में सोल्व करेंगे। इसमें दिया है एक व्यक्ति एक यात्रा के 3 बराबर भागों को, यानी कि कोई एक व्यक्ति है वो कोई यात्रा कर रहा है और यात्रा का क्या है 3 बराबर भाग हैं। जितनी भी वो यात्रा तय कर रहा है उसके तीनों बराबर भाग हैं। इसका क्या मतलब है, यदि एक भाग 10 किलोमीटर है तो दूसरा भी 10 किलोमीटर है, तीसरा भी 10 किलोमीटर है। 3 बराबर भागों को क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि कई यात्रा के 3 भाग हैं, उनको अलग अलग चालों से तय कर रहा है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 18 घंटे लगे हों तो कुल दूरी व प्रत्येक भाग बताइए। अब उसने क्या क्या हमें दिया है पहले उसको देखते हैं। देखिए उसने हमें 3 तरह की चाल दी है। एक चाल दी है उसने हमें क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल दी है उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी चाल दी है उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या दिया है उसने हमें 3 चाल दी हैं और पूरी यात्रा के दौरान कुल समय दिया है कि कुल टाइम उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है। कुल समय कितना लग रहा है 18 घंटे 18 आवर्स। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे तब हम करेंगे। उसने हमें कहा कि कोई एक आदमी है और उसने यात्रा करनी शुरू कर दी, और यात्रा उसने इस तरह से की कि उसको 3 हिस्सों में बांट लिया, 3 भागों में बांट लिया। ऐसे समझेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ जाना था, यानी कि इसको ए से बी तक जाना था। उसने इसको 3 भागों में बांट लिया। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। एक पार्ट हो गया ए सी, एक हो गया हमारा सी डी और एक हो गया हमारा बी डी। अब उसने इसको 3 भागों में बांट लिया और बांटा इस प्रकार कि यदि ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, यदि ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक भाग क्या है समान है। प्रत्येक दूरी का जो भाग है हमारा वो क्या है, प्रत्येक की बिल्कुल वैल्यू क्या है समान है। लेकिन उसने एक कमी कर दी। कमी उसने क्या कर दी कि तीनों ही दूरी उसने क्या की अलग अलग चालों से तय की। यदि सेम चाल से तय की होती तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती, कोई भी परेशानी हमें नहीं होती। और उसने हमारे साथ क्या थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए तो धोखा सा कर दिया कि कहीं पर तो मान लो थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, उसके बाद उसने थोड़ा भागना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने आ गया थोड़ा और भागना शुरू कर दिया। तो हमें क्या उसने टाइम में प्रॉब्लम कर दी। कहीं पर उसका ऐसा हो सकता है कहीं 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं, कहीं पर 4 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर क्या है टाइम घट बढ़ रहा है, इसलिए हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, टाइम को एक्यूरेट हम नहीं बता सकते कि कितना कितना टाइम उसको कब कब लग रहा था। अब एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि जो उसने प्रत्येक भाग तय किया है, अब हम उसको माने क्या कि उसने प्रत्येक भाग कितना तय किया। यदि हम 12 माना तो फिर 15 से नहीं कटेगा, यदि 15 माना तो 12 से नहीं कटेगा, 20 माने तो 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको यही बात ध्यान रखनी है। यदि इस तरह का क्वेश्चन कहा जाए आपसे कि प्रत्येक भाग, तो प्रत्येक भाग के लिए हम हमेशा जो हमें चाल दी गई होती है उनका
लय से लेते हैं। यदि हमें दिया जाए प्रत्येक भाग वाली बात दी जाए, 3 भाग दिए हों, 4 भाग दिए हों, 5 दिए हों, 2 दिए हों, कितने ही दिए हों, हमें प्रत्येक भाग का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, जो हमें चाल दी गई होती है उनका लय से लेते हैं। यदि हम 12, 15 और 20 का लय से लेंगे तो जिनसे लेना आता है अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता उनको मैं एकदम बता देता हूँ कि किस तरह से लेंगे। ये हम लिख दिया 12, 15 और 20, इस तरह से लय से लिया जाता है। 2 से काटे इसको और 2 छंग 12, 15, 2 ढाई 20, फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, 15, 2 पंजे 10, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 का 5, फिर आ गया 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब तक हम इसको काटते चले आते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए, हम देखेंगे लय से कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो हमारा जो लय से आ गया वो कितना आ गया, 60। अब ये जो हमारा लय से आएगा वही क्या होगा, प्रत्येक भाग का मान होगा। यानी कि इसने 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की, 12 से। 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की, 15 से। और 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय की, 20 से। ये हमारा क्या था, प्रत्येक भाग आ गया। यदि कहा जाए कि प्रत्येक भाग कितना है, तो 60 किलोमीटर क्या है, ये दूरी आ चुकी है। और हमारे पास क्या है, चाल हमें ऑलरेडी दी थी। जब हमारे पास कोई भी 2 चीज़ें आ जाती हैं तो हम क्या तीसरी चीज़ सिंपली निकाल सकते हैं। और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, जब हमारे पास दूरी भी है और चाल भी है तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, समय निकाल देंगे। यदि 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 12 पंजे 60, 5 घंटे। यदि 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलेगा कितने घंटे लगेंगे, 15 चौक 60, 4 घंटे। और यदि 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। दोस्तों लय से हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, बिल्कुल फिक्स वैल्यू में आ जाएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। लेने को हम कुछ भी मान ले लेंगे, आंसर वही आएगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमेशा हम ऐसी संख्या मानते हैं जिससे कि हमारे पॉइंट में वैल्यू ना आए, हमारा क्या पूरा का पूरा कट जाए। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि यदि उसके प्रत्येक भाग 60 किलोमीटर का होता, क्या दोस्तों, यदि उसका प्रत्येक भाग 60 किलोमीटर का होता, यानी कि यदि यह दूरी कितनी होती, प्रत्येक भाग 60 किलोमीटर की, तो उसको कुल मिलाकर के कितना टाइम लाकर रहा था, 5, 4, 9 और 3, 12। तो उसको कुल टाइम लगता कितना, 12 घंटे। 12 घंटे लगता कब, जब उसका प्रत्येक भाग कितना होता, 60 किलोमीटर। लेकिन वास्तव में टाइम लग कितना रहा है, 18 घंटे। तो 12 घंटे की वैल्यू कितने दी है, 18 घंटे। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमें ऐसी कंडीशन दी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा माना हुआ मान है, जो समय हमारा आया है, उसको क्या है, रियल टाइम के बराबर रख देते हैं। 12 घंटे हमारा रियल वैल्यू कितनी है, 18 घंटे। घंटे से घंटे कट जाएगा तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 18/12। जब हम इसको काटेंगे 6 या 18, 6 दूनी 12, यानी कि 1 की वैल्यू अब आ चुकी है हमारी 3/2। अब हम यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने हमसे पहले ही क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक भाग का मान बताइए कि प्रत्येक भाग कितना है। अब प्रत्येक भाग कितना है आप देख सकते हैं, कितना है, 60 किलोमीटर। जब प्रत्येक भाग 60 किलोमीटर है, जब हमारा प्रत्येक भाग कितना है, 60 किलोमीटर, और 1 की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 60 का भी 3/2 हमें करना पड़ेगा। दोस्तों हमसे कुछ भी वैल्यू पूछे हमें उसका 3/2 ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू आ कितने रही है, 3/2। 2 से इसको काटेंगे 30 बार और 30 की गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 30 या 90 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए प्रत्येक भाग की कि प्रत्येक भाग कितना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 किलोमीटर। और आगे उसने हमसे पूछा है कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, तो यदि हम इन तीनों को जोड़ें तो कितना आएगा हमारा, 180। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे 180, तो इसका भी तो हमें 3/2 निकालना पड़ेगा। तो इसको काटेंगे 90 बार और 9 तिया 27, कितना आ गया, 270 किलोमीटर। और दूसरी कंडीशन यह है कि जब हमारे 1 का मान कितना है, 90, और भाग कितने हैं, 3,
तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 27 किलोमीटर, यानी कि 270 किलोमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ आपको हार्ड लगेगा, क्वेश्चन लेंथ ही है, लेकिन इसको आप यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर इसको कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपको चाल दी जाती है उसका हमेशा लैसा लीजिए, और लैसा जो होगा वो प्रत्येक भाग का मान होगा, प्रत्येक टुकड़ा जो होगा जितनी वो डिस्टेंस एक एक करके तय करेगा उसी का मान दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, कितने ही क्यों ना दे दे, आपको करना क्या है, सिंपली सबको लैसे लेना है और लैसे को ही क्या मान लेना है, प्रत्येक भाग मान लेना है। जब आपके पास चाल आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे, और टाइम को हमेशा ऐड करके उसी के साथ कंपेयर करेंगे जो हमें रियल में दिया होगा। हमें यहाँ पर 18 घंटे दिया था, तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि हम टोटल टाइम निकालो तो कितना आएगा, 12 घंटे, 5 और 4 9 और 3 12 घंटे का मान कितना था, 18 घंटे, घंटे से घंटे कट गया, एक का मान आ गया 18/12। जब हमने इसको 6 से काटा, 36 18 7 12 कितना आ गया, 3/2, एक का मान आ गया 3/2। और हमसे पूछा उसने प्रत्येक भाग और कुल दूरी, प्रत्येक भाग कितना था 60 किलोमीटर, तो 60 का भी हमें 3/2 ही निकालना पड़ेगा। जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर, और कुल दूरी हो जाएगी, यानी कि 3 भाग तो 3 से गुणा कर देंगे, 9 × 27 270 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, और इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 240 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 180 किलोमीटर की दूरी को किसी अन्य चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 8 घंटे का समय लगा हो तो तीसरी चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ लंबा है, लेकिन इसको आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखिए, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। एक व्यक्ति है और उसने हमें क्या दिया है कि 60 किलोमीटर की दूरी को, यानी कि इसको हम मान लेंगे D1 का मतलब डिस्टेंस 60 किलोमीटर, कितनी चाल से तय कर रहा है, यानी कि S1 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे उसने कहा है तथा 240 किलोमीटर की दूरी को, यानी कि हम मान लेते हैं इसको D2, 240 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 180 किलोमीटर की दूरी को, यानी कि D3 हमें दिया है कितना, 180 किलोमीटर की दूरी को किसी अन्य चाल से तय कर रहा है, यानी कि उसने हमसे क्या पूछा है, तीसरी चाल पूछी है। और हमें उसने एक चीज और दी है कि टोटल टाइम, कुल जो उसको समय लग रहा है वह कितना लग रहा है, 8 घंटे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ हमें दूरी दी है और चाल दी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से समय निकाल सकते हैं। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 60 और चाल कितनी है 30, तो 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6। कितने घंटे लग गए उसको, 2 घंटे। 2 घंटे लग गए यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से चलता है तब। आगे हम निकाल सकते हैं यहाँ से T2, यानी कि दूसरा समय उसको कितना लगा। हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 240 और चाल कितनी है 80, 0 से 0 8 से 24। कितने घंटे लग गए उसको, 3 घंटे। अब 2 घंटे का लग गए यहाँ पर और 3 घंटे लग गए यहाँ पर, तो इन दो दूरियों को तय करने में उसको कुल कितना समय लग गया, 5 घंटे। अब हमारे पास क्या बची, एक दूरी और बची, और टाइम कितना बचा। देखिए टोटल यदि उसको लग रहे हैं 8 घंटे, और 8 घंटे में से 5 घंटे पहले ही चल चुका है, तो अब उसके पास कितने घंटे बचे, 3 घंटे। देखिए उसने हमसे कहा था कि टोटल दूरी को तय करने में, यानी कि तीनों दूरियों को तय करने में उसको कुल कितना समय लग रहा था, 8 घंटे। जब हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया तो हमने देखा कि पहली दूरी को तय कर रहा 2 घंटे में, दूसरी दूरी को तय कर रहा 3 घंटे में। इसका मतलब जो बाकी दूरी बची उसको कितने समय में तय कर रहा है, यानी कि तीसरा जो हमें समय दिया है वो कितना बचा, 8 - 5 बराबर 3 घंटे। क्यों, क्योंकि 5 घंटे उसके ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। और हमसे पूछा था क्या,
तीसरी चाल, और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी 180 और समय कितना लग रहा था उसको 3 घंटे, तो इससे काटेंगे 3 से 3 छंग 18, तो कितना आ गया, तीसरी चाल हमारी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हो गया ना बिल्कुल। 20 से 30 सेकंड मुश्किल से लगेंगे आपको, इसमें कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ यह दिया था कि पहली दूरी है उसको 60 किलोमीटर की दूरी है 30 की चाल से चल रहा है, और 240 किलोमीटर की दूरी 80 की चाल से चल रहा है, और 180 किलोमीटर की दूरी किसी अन्य चाल से चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस चाल से चल रहा है। और हमें कुल टाइम दे दिया 8 घंटे, कि उसको जो कुल टाइम लग रहा है इस दूरी को तय करने में कितना लग रहा है, 8 घंटे। अब हमने क्या देखा, यदि हम यहाँ से इसका समय निकालें कि इस दूरी को इस चाल से तय करने पर कितना समय लगेगा, हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 60 किलोमीटर, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमने इसको काटा तो आ गया हमारा 2 घंटा। उसी तरह से हमने यहाँ से समय निकाला तो आ गया 3 घंटे। हमारा इन दोनों दूरियों को तय करने में कितना घंटा लग गया, 2 घंटे और 3 घंटे, टोटल 5 घंटे। अब हमें तो यहाँ पर क्या हुआ, चाल नहीं दी, चाल हमें यहाँ निकालनी है। यदि हमें चाल दी होती तो हम यहाँ से आसानी से समय निकाल सकते थे, लेकिन हमसे पूछी ही चाल है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए और समय होना चाहिए। दूरी तो उसने हमें दे रखी थी 180 किलोमीटर, लेकिन अब आती है बात कि हम टाइम कहाँ से निकालें। तो हम टाइम निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि टोटल टाइम दिया हमें 8 घंटे और 5 घंटे हमारे खर्च हो चुके हैं, तो कितने घंटे बचे, 3 घंटे। अब हमने देखा कि उसने 180 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया, 3 घंटे में। जब 3 घंटे में तय कर लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी 180 किलोमीटर और समय 3 घंटे, तो कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27 में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 75 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तक हमारे क्या था, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन अब क्या हम सीखेंगे, औसत चाल पर आधारित एवरेज स्पीड की, किसी भी यात्रा की एवरेज स्पीड किस तरह से निकाली जाती है। देखिए गाड़ी शुरू में 10 किलोमीटर चली, फिर 20 चले, फिर 30, इस तरह से क्या होता है, स्पीड बढ़ती या घटती चली जाती है। उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, उसको शुरू करते हैं, उसको सीखते हैं। और शुरुआत करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। देखिए उसने सबसे पहले दिया एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी, यानी कि हमें D1 दे दी कितनी, 80 किलोमीटर, और हमें चाल दे दी इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें चाल दे दी, और दूसरी दूरी दे दी हमें, यानी कि D2 कितनी, 75 किलोमीटर, और दूसरी हमें चाल दे दी यानी कि S2 25 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम सिंपल ही जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और यदि आपने एवरेज पढ़ा है, औसत पढ़ा है, तो आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि औसत बराबर होता है कुल पद बटे कुल संख्या। यहाँ पर आप कुल पदों का योग भी बोल सकते हैं, यानी कि यदि बात की जाए एवरेज की, तो एवरेज बराबर होता है सिग्मा n/n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि जितने भी पद हमें दिए होंगे उन सभी का हमें क्या कर लेना है, योग कर लेना है, और जितने भी हमारी संख्याएं हैं उनको बटे में लिख लेना है, तो वहाँ से क्या होगा, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। यदि हम बात करें औसत चाल की, यानी कि एवरेज स्पीड की, तो औसत चाल किस तरह से निकलती है, वही सिर्फ हमें क्या इसमें आगे लगा देना है, कुल और कुल। यानी कि यदि बात की जाए औसत चाल की, तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। यदि हमें टोटल दूरी का पता लग जाए और टोटल समय का पता लग जाए कि हाँ
कितनी दूरी थी टोटल और उसको तय करने में कितना समय लगा, तो हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। यदि हम इन दोनों से निकालें क्या, t1 यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हो गया d1 और चाल हो गया s1। दूरी कितनी है इसमें 80 किलोमीटर और चाल कितनी है 10। तो हम 0 से 0 कैंसिल, तो कितने घंटे लग गए इसको, 8 घंटे। यदि इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो कितना समय उसको लग रहा है, 8 घंटे। यदि हम बात करें इन दोनों की, यहाँ से हम निकालेंगे t2 यानी कि कुल दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 75 और चाल कितनी है 25, तो 25 या 75। यदि वह इस स्पीड से चले इतने किलोमीटर की दूरी को, तो कितने घंटे लगेंगे उसको, 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखो अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया है। क्या हमें दूरी दी थी और चाल दी थी, हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया t1। उसी तरह से यहाँ पर हमें दूरी दी थी और चाल दी थी, हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो कुल दूरी होनी चाहिए और कुल समय होना चाहिए। दूरी तो हमें ऑलरेडी दे रखी थी 80 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, समय नहीं था। समय हमने यहाँ से निकाल लिया, t1 का मान आ गया ये और t2 का मान आ गया ये। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब d1 प्लस d2, जितनी भी हमें डिस्टेंस दी होंगी उन सबको जोड़ देना है। d1 कितनी थी 80 प्लस d2 कितनी थी 75, जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 155 किलोमीटर, यानी कि ये क्या आ गई, हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई। उसी तरह से यदि हम निकालें यहाँ से कुल समय, इसको कुल समय कितना लग रहा है, तो कुल समय के लिए यानी कि t1 प्लस t2, यदि t3 भी होता तो उसको हम ऐड कर लेते, ऐसे कहीं तक भी हो सबको ऐड कर लेना है। t1 का मान कितना आया हमारा 8 घंटे प्लस t2 का मान कितना आया 3 घंटे, तो कितना हो गया 11 घंटे। यानी कि हमारे पास क्या आ चुका है, कुल दूरी आ चुकी है, कुल समय आ चुका है। तो हम क्या निकाल सकते हैं अब, औसत चाल। और मैंने आपको बताया औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 155 और बटे कुल समय कितना है 11। तो ये क्या आ गई हमारी 155 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसको सही बटे में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, तो ये हमारा जाए 11 कम 11, यहाँ हो गया कितना 45, 11 चक 44, 1 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से देख लेंगे। देखिए उसने हमें क्या दिया था, उसने हमें दो दूरी दी थी, एक 80 किलोमीटर और एक 75 किलोमीटर, और दोनों की ही हमें अलग अलग चाल दी थी। 80 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 75 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब हमने इसमें क्या किया, हमें औसत चाल निकालनी थी, और औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास एक तो कुल दूरी होनी चाहिए और कुल समय होना चाहिए। हमारे पास कुल दूरी तो थी 80 किलोमीटर और 75 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास समय तो बिल्कुल भी नहीं दिया था, ना ही तो इसका समय हमें दिया था और ना ही इसका समय हमें दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें समय ही निकालना होगा। अब हमारे पास समय निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए और एक चाल होनी चाहिए, क्योंकि चाल, समय और दूरी के चैप्टर में यदि हम कोई भी एक यूनिट निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, 2 यूनिट होने चाहिए। यदि हम दूरी निकाल रहे हैं तो चाल और समय होना चाहिए, यदि हम समय निकाल रहे हैं तो दूरी और चाल होनी चाहिए। यहाँ पर हमें क्या दिया था, दूरी भी दी थी और चाल भी दी थी, तो हमने क्या किया, समय निकाल लिया। अब हमने देखा कि यदि वह 80 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितना घंटे लग रहे हैं उसको, 8 घंटे। उसी तरह से हमने दूसरी दूरी को देखा, 75 किलोमीटर की दूरी हमें दी थी और 25 की चाल थी। यदि वह 25 की चाल से 75 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा तो कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 3 घंटे। अब हमने देखा कि इसको कुल टाइम कितना लग गया, 8 घंटे तो उसको वहाँ लग गए, 3 घंटे उसको यहाँ लग गए, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 8 और 3 11 घंटे। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास टोटल दूरी आ चुकी है और टोटल समय आ चुका है। हमने क्या निकाल दिया,
औसत चाल निकाल दें, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। और हमारे पास कुल दूरी भी है और कुल समय भी है, तो जब हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया 155/11, और इसको सही बटे में लिखेंगे तो 14 सही 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब हम इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। अभी तक उसने हमें क्या दिया था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें हमें दूरी दे दी थी और चाल भी दे दी थी, हम सिंपल ही समय निकाल लिया था। लेकिन उसने हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा कि 3 बराबर दूरी हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि वही क्या है, 3 बराबर दूरी हैं। और किस किस चाल से तय कर रहा है, 10, 15 और 20, इन 3 चालों से तय कर रहा है। और पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हमें उसने 3 चाल दी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऐसी स्थिति आ जाए तो जो हम दूरी मानेंगे या प्रत्येक भाग मानेंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, इन संख्याओं का लैसा ले लेंगे। तो जब हम 10, 15 और 20 का लैसा लेंगे तो कितना आएगा हमारा 60। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 12, 15 और 60 का, तो इनका भी वही आएगा। तो ये क्या होगा, हमारा प्रत्येक भाग का मान होगा, क्योंकि कितना होगा 60 किलोमीटर। ये भी 60 किलोमीटर और ये भी 60 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ऐसी संख्या लेते हैं जो हमारी चाल का क्या होगा, लैसा होगा, एलसीएम होगा। यदि हम अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दूरी आ चुकी है और चाल आ चुकी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। और दोस्तों, यदि 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, उसको 6 घंटे। 15 की स्पीड से 60 चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, उसको 4 घंटे। और 20 की स्पीड से 60 चलेगा तो कितने लगेंगे, उसको 3 घंटे। और हमने देखा कि यदि हम इन दूरियों को तय करें, यानी कि 60, 60, 60 दूरी, तो उसको टोटल तय करनी है। और वैसे भी हम औसत पढ़ रहे हैं, तो औसत के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुल दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ से निकालें कुल दूरी, तो हम देख रहे हैं 60 + 60 + 60 कितनी हो गई, 180 किलोमीटर। ये क्या आ गई हमारी कुल दूरी। यदि हम बात करें कुल समय की, कुल समय इसमें हमें क्या है, 6 घंटे + 4 घंटे + 3 घंटे, कितना हो गया, 6, 4, 10 और 3, 13। हमारे पास कुल दूरी है 180 किलोमीटर और कुल समय है 13 घंटे। तो हम क्या यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया, ये हमारे आ गई 180/13 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसको सही बटे में निकालें तो 13 कम 13 कितना हो गया, 50, 13 39, बचा 11/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई दोस्तों हमारी एवरेज स्पीड। अब आपने एक चीज़ नोटिस शायद इसमें नहीं की होगी, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो हमसे उसमें क्या पूछा था, प्रत्येक भाग का मान पूछा था और कुल दूरी पूछी थी। और उसमें हमें क्या दिया था, टोटल समय दिया था, टोटल टाइम दिया था हमें कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। और इसमें हमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हमने इसके समय की भी तुलना नहीं कराई। दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं है कि आप यहाँ पर 60 ही लो।
आप यहाँ पर 120 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आंसर हमेशा वही आएगा 180/13। क्योंकि यदि आप यहाँ पर 120 लेंगे तो क्या होगा, ये भी डबल हो जाएगा। जब ये डबल हो जाएगा तो यहाँ पर वो एक एक बार कट जाएगा, कट करके भी फिर भी कितना आएगा, 180/13। ठीक है दोस्तों, इसलिए छोटे से छोटी संख्या लेते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ईजी हो जाए और हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकें। ठीक है दोस्तों, हमें इसमें क्या दिया था फिर से समझ लेते हैं। इसमें हमें 3 चाल दी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा था कि हमें इन चालों का क्या बताना है, औसत चाल बताने की, औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको अलग अलग स्पीड दी जाए और प्रत्येक भाग की बात की जाए, उसने हमसे यही कहा था कि प्रत्येक दूरी के समान भाग, यानी कि जो दूरी है वो क्या है, उसका प्रत्येक भाग समान है। तो प्रत्येक भाग को हम वही मानते हैं जो इन सब का लैस होता है। यदि हम इन सब का लैस निकालें कितना आएगा हमारा 60। ये हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमारी कैलकुलेशन करने पर पॉइंटों में ना आए, आसान बन जाए। अब हमने देखा कि यदि 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे। इसी तरह से 15 की स्पीड से यदि 60 किलोमीटर चले कितने लगेंगे, 4 घंटे। इसी तरह से यदि 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर चले तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, औसत चाल। और औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए कुल समय और कुल दूरी। हमने देखा कि कुल दूरी हमारी कितनी होगी, 60 + 60 + 60 यानी कि 180। और कुल समय कितना हो गया है, 6 + 4 + 3 13 घंटे। अब हमने निकाल लिया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कितना आ गया हमारा, 13 से ही 11/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे अच्छे लेवल का। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति 4 बराबर दूरियों को, अभी तक हमने क्या देखा था, 3 दूरियों को। पहले हमने देखी 2 दूरी, फिर देखी 3 दूरी, अब की बार देखेंगे 4 दूरी। एक व्यक्ति 4 बराबर दूरियों को क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या था, पहले 3 बराबर दूरी दी थी, अब क्या है, 4 बराबर दूरी दी है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमें चाल दी गई हैं उनको लिख लेंगे, उन चालों का लैस लेना है। पहले चाल देखते हैं क्या क्या दी है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हमें चाल दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल दी है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी चाल दी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथी चाल दी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें हमें कोई भी समय का बाउंडेशन नहीं दिया है, हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें उसने बताया कि 4 बराबर भाग हैं, तो बराबर भाग यदि कभी भी बात की जाए तो हम बराबर भाग किस लेते ही किसे हैं, जो हमारी चाल का क्या होता है, लैसा होता है। यदि हम इन सबका लैसा लेंगे तो हमारा लैसा आएगा 72। आप लेकर देख लीजिए, यदि मैं लूँगा तो टाइम वेस्ट ही करना है। यानी कि हमारा प्रत्येक भाग का मान कितना आ गया है, 72 किलोमीटर। यदि हम इन सबका लैसा लेंगे तो 72 ही आएगा, आप लेकर देख सकते हैं। यानी कि 72 किलोमीटर उसने तय की 8 की स्पीड से, 72 की 12 की स्पीड से, 72 की उसने 18 की स्पीड से और 72 ही की किस स्पीड से, 24 की स्पीड से। ये हमारा 72 क्या है, ये हमारे प्रत्येक भाग की दूरी है। प्रत्येक भाग की दूरी हमारी कितनी आ चुकी है, 72 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, दूरी आ चुकी है और चाल आ चुकी है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लेगा, हम जानते हैं 8 × 72 9 घंटे। यदि 12 की स्पीड से 72 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लेगा, 12 × 72 6 घंटे। यदि 18 की स्पीड से 72 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 18 × 72 4 घंटे।
और यदि 24 की स्पीड से 72 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 24 से 72 3 घंटे। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दूरी भी आ चुकी है, समय भी आ चुका है, चाल भी आ चुकी है। हमें निकालना क्या है? सबसे पहले निकालेंगे कुल दूरी, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुल दूरी और कुल समय। तो 72 + 72 + 72 + 72, 4 भाग हैं तो 4 बार लिख लेंगे। हम जानते हैं 2 चौक 8 और 7 चौक 28, कितना हो गया? 288 किलोमीटर। ये आगे हमारी कुल दूरी। अब हम क्या निकालेंगे? कुल समय। कुल समय कितना लगा उसको? पहले 9 + 6 + 4 + 3, कितना समय हो गया? 9 और 6 15 और 4 19 और 3 22। कितने घंटे लगे उसको? 22 घंटे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में अभी तक हमने कोई खास नहीं किया है। जो हमें चाल दी गई थी उन चालों को हमने लय लिया और लय को ही क्या मान लिया? प्रत्येक भाग की दूरी मान ली कि प्रत्येक भाग उसका कितना था? 72 किलोमीटर था। और उसी 72 किलोमीटर और इन चालों का प्रयोग करके हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर समय निकाल लिया कि उसको कितना समय इनमें लग रहा था। हमने देखा कि यहाँ पर लगे 9 घंटे, यहाँ पर 6 घंटे या 4 घंटे, यहाँ पर 3 घंटे, कुल कितने घंटे लग गए उसको? 22 घंटे। 9 और 6 15 और 4 19 और 3 22। अब हमारे पास क्या? कुल दूरी आ चुकी है, कुल समय आ चुका, तो हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि औसत चाल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 288 और टोटल टाइम कितना है? 22। यदि हम इसको 2 से काटे तो कटेगा 2 कम 2 2 कम 2 2 कम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, कितना आ गया? 144/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम निकालें इसको सही बटे में तो कितना हो जाएगा? 11 कम 11 3 हो गए 34, 11 33, 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 सही 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ज़्यादातर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वह दोस्तों सही बटे में ही मिलते हैं। इस तरह के ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे, हमेशा क्या मिलेंगे? सही बटे में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ उसमें क्या था कि हमें 3 भाग दिए थे और इसमें क्या हमारे 4 भाग दिए हैं। क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम ही है, कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ यही जो प्रत्येक भाग वाली बात है ना, यही आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक भाग हमेशा वही मानेंगे जो हमारी चाल का क्या होगा? लय होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? इसमें कहा है एक व्यक्ति 57 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा व इतनी ही दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति 57 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा व इतनी ही दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें डिस्टेंस दे दी कितनी? 57 किलोमीटर और चाल दे दी कितनी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे उसने क्या कहा? इतनी ही दूरी यानी कि D2 57 किलोमीटर और किस चाल से तय करता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि S2 कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यार ये 25 से तो 57 कटेगा ही नहीं, 50 से तो 57 कटेगा नहीं। अब इसको कैलकुलेशन को कैसे किया जाए, कैसे इसको आसान बनाया जाए? क्योंकि यदि आप यहाँ से समय निकालने जाओगे तो क्या होगा? हिरच जाओगे। अब 25 से 57 को भाग करते चले जाओगे तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत तो तब होगी यदि आपको यहाँ 59 दे दिया जाए, ये 25 की जगह 24 दे दिया जाए। इन सब में हमें कुछ भी दे सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं
और आपको दूरी में 57 दिया है, 77 दिया है, 79 दिया है, 89 दिया है, इनका हमारे एवरेज स्पीड में कोई भी रोल नहीं होता है। इन्हें हमें देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि प्रत्येक भाग का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर क्वेश्चन हमारा बेकार हो जाएगा, आंसर हमारा कभी भी सही आ ही नहीं सकता है। देखिए अब हमारा इनमें डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं रह गया है। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई हमें 40 किलोमीटर की दूरी के 2 भाग दे दिए, ठीक, और हमसे कह दिया गया एक को कर रहा है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय, और दूसरी को कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। देखिए समझते हैं पहले, यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो इसको आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। हमारे प्रत्येक भाग का मान है 40 किलोमीटर, ठीक है, ये हमें उसने दिया है। अब हम यदि 8 घंटे की यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करें, कितने घंटे लगेंगे, 8 पंजे 40, 5 घंटे, ठीक है दोस्तों। यदि हम 10 की स्पीड से तय करें तो कितने घंटे लगेंगे, हमारे 4 घंटे। तो हमारे टोटल टाइम कितना लग गया, 9 घंटे का, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमें दिया था 40 किलोमीटर दूरी के 2 भाग हैं और इन भागों को 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जा रहा है। और अब हमने देखा कि यदि हम 8 की स्पीड से चलें 40 किलोमीटर तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे, और ये 10 से चलें तो 4 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया, यानी कि कुल समय कितना हो गया, 9 घंटे। और यदि बात की जाए कुल दूरी की कि कुल दूरी कितनी हो गई, तो दोस्तों 40 + 40 कितनी हो गई, 80 किलोमीटर, ठीक है। 80 किलोमीटर हो गई हमारी दूरी और कुल समय हो गया हमारा 9 घंटे। तो हम क्या एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, औसत मान निकालेंगे। तो औसत मान बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई हमारी 80 और कुल समय कितना हो गया 9, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 80/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम बात करें सही बटे में तो 9 × 8 = 72, 8 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। ये मान आ गया हमारा कब, जब हमें दूरी दी थी 40 किलोमीटर, ठीक है। अब समझते हैं यदि हमें दूरी ना दी गई हो लेकिन प्रत्येक भाग का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आंसर आप देखना कितना है हमारा, 8 सही 8/9 या 80/9। लेकिन हमें चाल दी थी, कौन कौन सी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों का लैसे लेते हैं। प्रत्येक भाग को मानने के लिए जब हम 8 और 10 का लैसे लेंगे तो कितना आएगा, 40। तो हमने दूरी कितनी मान ली, यानी कि प्रत्येक भाग कितना मान लिया, 40 किलोमीटर। ये हमारा माना हुआ मान है जो कि क्या है, इन दोनों का लैसा है। आप यहाँ 40 की जगह 80 ही मान सकते हैं, 160 ही मान सकते हैं, 120 ही मान सकते हैं, आंसर वही आएगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। और हमने देखा यदि हम 8 की स्पीड से चले 40 किलोमीटर तो कितने घंटे लगेंगे, 8 पंजे 40, 5 घंटे। यदि हम चले 10 की स्पीड से 40 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। अब हम देख रहे हैं कि टोटल टाइम कितना हो गया, 9 घंटे। यदि हम बात करें कुल दूरी की, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 और 40 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया, 9 घंटे। अब यहाँ से क्या हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, उसे चाल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी, जो हमने मानी थी 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है, 9। तो वही हमारा आ गया 8 सही 8/9। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, यदि आपने नोटिस किया होगा कि हमें प्रत्येक भाग का मान दे या ना दे, हमारा आंसर क्या होगा, सेम टू सेम आएगा, आंसर पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंडीशन यह है कि प्रत्येक भाग का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि प्रत्येक भाग का मान समान है और आपको उसने चाल दे दी है, आप आसानी से औसत स्पीड या आराम से निकाल सकते हैं कि औसत चाल कितनी होगी। उससे दूरी का कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपको यहाँ 57 दे, 177 दे, 57 दे, 199 दे, कुछ भी दे, आपको दूरी से हाथ ही नहीं लगाना है। मतलब किससे रखना है, केवल चाल से आपको मतलब रखना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
कभी आप ऐसे मत करने लग जाना कि हाँ मैं दूरी दी और चाल दी यहाँ से समय निकाल लो, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, जो हमें पहली चाल दी है कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी से इस क्वेश्चन के आंसर को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने इन दोनों का लैसे लिया तो कितना आ गया 50, तो हमने प्रत्येक भाग को कितना मान लिया 50 किलोमीटर, तो इसे भी कितना मानेंगे 50 किलोमीटर। अब हम देखते हैं यदि 25 की स्पीड से 50 किलोमीटर चलेगा कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे, और यदि 50 की स्पीड से चलेगा 50 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे 1 घंटा। तो हम देख रहे हैं कि कुल समय कितना हो गया, यानी कि टोटल टाइम बराबर 2 + 1 बराबर 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, और यदि बात की जाए कुल दूरी की तो 50 ये है और 50 ये है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 50 + 50 बराबर 100 किलोमीटर। तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 3 घंटे। तो हम इसको निकाल लेंगे 33/1/3, तो कितना हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ से एक चीज़ सीख ली है कि यदि हमसे औसत चाल निकलवाई जा रही है और प्रत्येक भाग का मान क्या है समान है, यानी कि प्रत्येक दूरी क्या है समान है, तो हमें दूरी से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल किससे मतलब रखना है, चाल से मतलब रखना है। उसी चाल के लेसों को हम क्या कर लेंगे, अपना प्रत्येक भाग मान लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन के आंसर पर फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 59 किलोमीटर की 3 बराबर दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें उसने पहले 2 भाग दिए थे, अब की बार क्या दिया है 3 भाग दिए हैं। पहले कितनी चाल थी, पहले कितनी दूरी थी 57 किलोमीटर, और अब का कितनी दी है 59 किलोमीटर। मैंने आपको बताया कि हमें डिस्टेंस से कोई भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हमें उसने क्या दिया है 3 बराबर दूरी दी है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3, और कितनी दी है 59 किलोमीटर, जिसका कि हमारे सवाल में कोई भी महत्व नहीं है। हमें इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हमें लेना देना किससे है, केवल चाल से। हमें पहली चाल दी है कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल दी है कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी चाल दी है कितनी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें उसने 3 चाल दी हैं, और मैंने आपको बताया है कि हमें प्रत्येक भाग के मानने के लिए तीनों का क्या होना चाहिए, हमारे पास एलसीएम होना चाहिए। यदि हम 15, 25 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा दोस्तों 150। तो हमने प्रत्येक भाग की दूरी कितनी मान ली 150 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास क्या है, प्रत्येक भाग की दूरी है। और हमारे पास दूरी है और चाल है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं समय। यदि 15 की स्पीड से 150 किलोमीटर चले कितने घंटा लेंगे, 15 था 150 10 घंटे। यदि 10 की स्पीड से 150 किलोमीटर चले कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे। और यदि 25 की स्पीड से 150 किलोमीटर चले कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा कुल समय कितना लग रहा है। कुल समय बराबर 10 + 15 + 6 कितना हो गया 10, 15, 25 और 6 31 घंटे। और यदि हम बात करें कुल दूरी की, कुल दूरी बराबर कितना है 150 + 150 + 150, यानी कि कितना हो गया 450 किलोमीटर। और हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी
बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारी 450 और कुल समय कितना है 31 घंटे। तो कितना हो गया 450 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, हमें दिया था कि 3 बराबर दूरियां हैं और प्रत्येक भाग का मान कितना है 59 किलोमीटर, जिससे कि हमें कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। और 3 हमें चाल दी थी 15, 10 और 25, और हमसे पूछा था कि इसका हमें क्या बताना था, एवरेज स्पीड बतानी थी, औसत चाल बताने थे कि कितनी होगी। तो सिंपली हमने क्या किया कि प्रत्येक चाल का लैसे लिया और लैसे को ही क्या मान लिया, प्रत्येक भाग की दूरी मान ली, और इससे हमने समय निकाल लिया। और हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटे कुल समय। हमारी कुल दूरी कितनी हो गई 450 और कुल समय कितना लग रहा था 31 घंटे। तो औसत चाल बराबर होगी हमारी 450 बटे 31 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों यदि आप मैथ में अच्छी तैयारी कर रहे हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या यदि आपने अभी तक भी जो भी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। क्वेश्चन है, गौतम दिल्ली से चंडीगढ़ व चंडीगढ़ से शिमला की दूरी को कार द्वारा तय करता है। यानी कि एक लड़का है गौतम, वह दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है, फिर चंडीगढ़ से शिमला जाता है, और इस दूरी को वह कार द्वारा तय करता है। आगे से ने कहा है दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुनी है। आगे फिर कहा है, यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना हो तथा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन को दोबारा समझिए। क्वेश्चन में दिया है, गौतम दिल्ली से चंडीगढ़ व चंडीगढ़ से शिमला की दूरी को कार द्वारा तय करता है। यानी कि पहले वह दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और बाद में चंडीगढ़ से शिमला जाता है। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, यानी कि जितनी भी दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी है, चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुनी है। उसके बाद यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना हो 3/2 गुना हो तथा पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है, अच्छा है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का कि आपने सही आंसर क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कुछ मस्त और नाइस ट्रिक्स के साथ।